हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे आज के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है, उनको पढ़ना जरूरी है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, जो मैं निरंतर आपके लिए कर रहा हूँ कि दुनिया में सबसे कीमती जो गहना है वो हमारा परिश्रम होता है। और उसी के साथ बात करें जीवन में सबसे अच्छा साथी, तो सबसे अच्छा साथी होता है आत्मविश्वास। और मेरा आत्मविश्वास ये कहते हैं कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करेंगे और मेरी मदद अवश्य करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की समसामयिक की घटनाओं के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ की हिस्सेदारी 29% खरीदने की घोषणा की है? तो वो कौन सा बैंक है जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस करता है, उसकी 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? पहला ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ बैंक की 29% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। इसी के साथ बात करें तो ये जो बैंक है, इस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद ये है HDFC ग्रुप, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ शीर्ष दिग्गज बैंक में शामिल हो जाएगी एक्सिस बैंक। और ये जो कुल सौदा है इस बैंक का, जो 29% खरीदी गई, ये 16,000 करोड़ रुपए में इसका 29% है, ये एक्सिस बैंक खरीद लेगी। किसका? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बैंक का। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7 और तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो 6 राज्यों में ये योजना शुरू की गई है। बात करें इस योजना के बारे में तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंचायत राज मंत्रालय की एक नई पहल स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत क्या होगा कि 24 अप्रैल 2020 के अंदर ये प्रधानमंत्री जो ग्राम स्वराज है उसके तहत शुरू की गई है 24 अप्रैल 2020 के अंदर। और ये हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण भूमि पर मानचित्रण किया जा सकता है। इसी के साथ इस योजना का यही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि है उनका मानचित्र है या फिर उनका जो दस्तावेज है उनका दस्तावेज किसानों को प्रदान किया जाए इस योजना के तहत। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने सर्वाधिक सैन्य उपकरणों को खरीदा है, या फिर 2019 के अंदर सर्वाधिक सैन्य उपकरणों के लिए रुपए या फिर पैसे खर्च किए हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है चीन और दूसरा है भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा है सऊदी अरब। तो राइट आंसर होगा अमेरिका ने सैन्य शक्ति के लिए सर्वाधिक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2019 के अंदर भी सर्वाधिक रुपए खर्च किए हैं। शोध संस्थान की इस रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 2019 के अंदर 2019 के अंदर अमेरिका द्वारा इस जो सैन्य सामग्री है उनमें 1917 अरब डॉलर, कितना? 1917 अरब डॉलर रुपए खर्च किए गए हैं। शीर्ष जो विश्व के अंदर सर्वाधिक खर्च करने वाली संस्था है, जो देश है, वो है अमेरिका। उसके बाद बात करें तो 2 नंबर पर जो देश आता है वो होता है चीन सेकंड नंबर पर है, और 3 नंबर पर आता है अपना भारत, और 4 नंबर पर सर्वाधिक सैन्य उपकरणों पर खर्च करने वाला जो कंट्री है वो सऊदी अरब है। कौन सा? सऊदी अरब। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसवेश्वर जयंती मनाई गई है, किस समाज के संस्थापक थे? तो बसवेश्वर जो जयंती है ये किसके समाज के संस्थापक थे? किसी समाज के, तो वो लिंगायत समाज के संस्थापक थे। ये 12वीं सदी की बात है कि 12वीं सदी में क्या होता है कि बसंत जयंती 12वीं शताब्दी के दार्शनिक, समाज सुधारक और वीर शैव लिंगायत समाज के संस्थापक के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या? ये बसवेश्वर जयंती। तो लिंगायत समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बसवेश्वर जी थे। और इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी देशवासियों को, लिंगायत समाज के सभी जो लोग हैं उनको बसवेश्वर जयंती की बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। ये प्लाज्मा थेरेपी यूज करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है और ये वर्तमान लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है,
आज का महत्वपूर्ण, हाल ही में किस राज्य ने नो मास्क नो वेजिटेबल, यानी जिसके मास्क नहीं पहना हुआ होगा उसको वेजिटेबल यानी सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। नो मास्क नो पेट्रोल, यानी उसको जिसके मास्क नहीं पहना होगा उसको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। यह अभियान चलाया जा रहा है त्रिपुरा के अंदर। कहाँ चलाया जा रहा है? त्रिपुरा के अंदर नो मास्क नो वेजिटेबल और नो मास्क नो पेट्रोल का अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जरीना हाशमी का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो जरीना हाशमी है ये शिल्पकार और एक पेंटर थी, एक महान पेंटर थी। कौन? जरीना हाशमी, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट बात करें कि जरीना हाशमी है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय पेंटर शिल्पकार हैं। और ये जो देश विभाजन हुआ था उस समय अलीगढ़ में हुआ था इनका जन्म, और पिता शेख अब्दुल रशीद थे और ये मुस्लिम विश्वविद्यालय में इनके पिता एक प्रोफेसर थे। और ये जो शेख हाशमी है ये वर्तमान न्यूयॉर्क में रहती है और हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीबीसी ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, शोएब अख्तर और चौथा है उमर अकमल। तो उमर अकमल है, इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने साल का? 3 साल का। अब बात करिए पीबीसी क्या है? तो पीबीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ये पीबीसी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। और इसके साथ बात करें कि ये जो उमर अकमल है इन पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर उमर अकमल को एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। उनके खिलाफ यह प्रतिबंध क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उमर अकमल अब 3 साल तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्रां प्री को रद्द किया गया है? इस प्रकार कोविड-19 से होने वाली यह 10वीं रद्द होने वाली प्रतियोगिता है। तो ये पहला ऑप्शन है ब्रिटिश ग्रां प्री, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया ग्रां प्री और मोनाको ग्रां प्री और फ्रेंच ग्रां प्री। तो राइट आंसर होगा फ्रेंच ग्रां प्री। फ्रेंच ग्रां प्री को हाल ही में रद्द कर दिया गया है। कब रद्द कर दिया गया? ये इसे 28 जून को होने वाली थी ये ग्रां प्री। कब होने वाली थी? 28 जून को होने वाली थी। तो अब ये होती क्या है? इसमें क्या होता है कि जो रेस वाली गाड़ियां होती हैं उनमें रेस होती है। इसके अलावा जिन रेस को रद्द किया गया है, देखो इसके साथ में क्या किया गया है, मोनाको जो रेस होने वाली थी उसको भी रद्द किया गया है, ऑस्ट्रेलिया रेस को भी रद्द किया गया है, चीन, वियतनाम, नीदरलैंड, स्पेन, इन सभी कंट्री की जो रेस थी उनको रद्द किया गया है। ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट के मालिकों ने पुष्टि की है कि कोरोना वायरस के चलते हुए ये जो ब्रिटिश ग्रां प्री के अलावा कई अन्य ग्रां प्रियों को रद्द किया गया है। इसी के साथ फ्रेंच ग्रां प्री है, इसको हाल ही में रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कोविड-19 लड़ाई हेतु किस राज्य सरकार ने एमपीएल जो मोबाइल ऐप है उस पर जो प्रतियोगिताएं खेल वगैरह चलता रहता है उसके साथ मिलकर एक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता शुरू की है। तो शतरंज प्रतियोगिता शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने क्या है कि कर्नाटक सरकार युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए धनराशि जुटाने के इरादे से 2 से 3 मई को ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर टॉप 10 हमने करंट अफेयर्स पढ़े जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर करें। इसी के साथ रीट पटवार कांस्टेबल हाई कोर्ट 4th ग्रेड और रेलवे एनटीपीसी के लिए अन्य सभी किसी भी होने वाली भारत के अंदर होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका अध्यक्ष ये वीडियो चढ़ाया गया, कृपया इसको जरूर देखें और भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल देखें उसके साथ में। और ये जो अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दिवस है जो विस्तार से बताया गया है, ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आप चाहते हैं कि निरंतर इस प्रकार के वीडियो हमें मिलते रहें, रोज़ हम टॉप 10 क्वेश्चन है वो सिर्फ 5 मिनट में पढ़े, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको करना है सिर्फ एक कार्य मेरे लिए, मात्र 1 सब्सक्राइबर बढ़ाना है मेरे लिए। थैंक